और जनता का जन विद्रोह है सरकार के खिलाफ। हमारा वादा था, हमने बधाई भी दे दी है, कारण भी दे दी है, जनता को बधाई दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। बोचहा उपचुनाव में राजद का झंडा लहराता दिख रहा है। जीत की तरफ लगातार राजद आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं अमर पासवान अब जीत का ताज पहनने को तैयार हैं। वहीं राजद के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बोचहा की जनता को बधाई दिया है और कहा है कि वीआईपी और बीजेपी कुल जितने वोट लेकर आएंगे उससे अधिक मतों से हमारी जीत होगी, एक बड़ा दावा कर रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे हैं बिहार राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जरा आप वो सुनिए। 16वें राउंड तक सर आरजेडी लगभग 50,000 वोट से ज़्यादा लिया है। दोनों पार्टी को अगर मिला दिया जाए वीआईपी और बीजेपी को, फिर भी आरजेडी को जो है मात देते नहीं दिख रहे। जनता की जीत है और जनता का जन विद्रोह है सरकार के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ। बोचहा की जनता को क्या कहना चाहेंगे? हो गया वादा और जनता को बधाई है। क्या कोई परिवर्तन होगा सर विधानसभा में? बीजेपी अब वीआईपी को लेकर के तो कौन है गुस्से बता, हम कह रहे हैं यार, तू थक जाओगे जितना मैं कहूँगा, लेकिन अभी तुम्हारा वादा था, हमने बधाई भी दे दी है, कारण भी दे दिया, जनता को बधाई दी है। ठीक है सर, सवाल नहीं है, बस 22,000 मतों से आगे चल रहे हैं आप लोग। कितने मतों से जीत हो पाएगी, क्या अनुमान है आपको? जीत की अंक मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जितना दोनों वोट पाएंगे उसके संयुक्त वोट से अधिक वोट राष्ट्रीय जनता दल करेगा। तो आपने सुना जगदानंद सिंह को, जहां एक तरफ बोचहा की जनता को बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरे तरफ साफ तौर पर कहते दिखाई दे रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कुल वोटों को मिला दिया जाए तो उससे अधिक मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी बोचहा में। मगर जिस तरीके से पूरे चुनावी अगर कैंपेन को देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी खुद चुनावी प्रचार में बोचहा पहुंचे थे और उन्होंने बोचहा की जनता से वोट अपील की थी। मगर कहीं ना कहीं बोचहा की जनता जो है वो लालटेन जलाती दिखाई दे रही है और राजद के प्रत्याशी अमर पासवान जीत की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जगदानंद सिंह ने तो साफ बधाई भी दिया है और जीत को लेकर के एक बड़ा बयान भी देते दिखाई दे रहे थे कि विकासशील इंसान पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने कुल वोटों को मिला ले और उससे अधिक मार्जिन से राष्ट्रीय जनता दल की जीत होगी। लगातार हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से अमर पासवान कभी घोड़े पर दिखाई दे रहे थे और नेता प्रतिपक्ष ने तो यहां तक कहा था कि युवा हैं और 2 साल में जितना अमर पासवान काम करेंगे लगभग 10 सालों के बराबर होगा। और यही कारण है कि शायद बोचहा की जनता ने अमर पासवान को चुन रहे हैं और जिस तरीके से लगातार राजद जीत की तरफ बढ़ रहा है और लक्ष्य जो है वो साफ होता दिखाई दे रहा है। राजद जो जीत की तरफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, अब अमर पासवान को हराना नामुमकिन सा लग रहा है बीजेपी के लिए भी और विकासशील इंसान पार्टी के लिए भी। मगर अब जो लड़ाई है वो फर्स्ट नंबर पर तो अमर पासवान निकल चुके हैं। अब लड़ाई सेकंड पायदान पर है कि सेकंड पायदान पर कौन रहेगा। हालांकि बीजेपी सेकंड पायदान पर लगातार बनी हुई है। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।